जानेंगे तो बहुत सारा नॉलेज हम गेन कर सकते हैं। एंड जो आज का जो स्पीकर है वो इतना बढ़िया मतलब हेल्थ जर्नी में आने के बाद अपने ऊपर वो इम्प्लीमेंट किए हैं, और वो खुद तो इम्प्लीमेंट किए हैं, उनके साथ साथ बहुत सारे लोगों को हेल्थ जर्नी में हेल्प भी कर रहे हैं। तो हम उनके मुंह से आज सुनेंगे कैसे हम हेल्दी रह सकते हैं। तो आप लोगों के डिजिटल क्लब से मैं बुलाना चाहती हूँ ऑन द वे फ्रॉम बलांगीर, मिसेस रुचि अग्रवाल मैम, प्लीज कम ऑन द जूम स्टेज। And thank you, ma'am, for a warm welcome. Good morning, all of you. Hi, this is Ruchi Agarwal. Today I am your wellness coach. तो फ्रेंड्स, चलिए वेलनेस जर्नी में और आगे चलते हैं और नया कुछ चीज सीखते हैं। हर दिन 1% सीखेंगे तो फ्रेंड 365 डेज में हम लोगों ने 365% सीख लेंगे। तो फ्रेंड्स, ऑलरेडी काफी कुछ जर्नी आप लोगों ने तय कर चुके हैं। आई होप आप लोगों में आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो विजिबल हो चुका होगा आप नियर एंड डियर को। लोग पूछना शुरू कर चुके होंगे आप क्या कर रहे हैं, आप क्या डाइट ले रहे हैं, आप क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, आप इतना जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन ले रहे हैं, या तो फिर आपका ट्रांसफॉर्मेशन लोगों को सीन होने लग गया है। तो फ्रेंड्स, बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं और बहुत कुछ अचीव करना बाकी है। फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी और नॉलेज भी, टिप्स भी, जो कि हमको हेल्प करेगा, साथ ही साथ हम अपने नियर एंड डियर को भी हेल्प कर सकते हैं ये वेट लूज और हेल्दी जर्नी में। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, हम यंग कैसे रहें या फिर यंग फील कैसे करें। हमारा जो फिजिकल एक्टिविटी है, हम लोग का स्ट्रेस और हम लोग का प्रॉपर स्लीप, ये सब का यंग दिखने के साथ, बीइंग हेल्दी रहने के साथ क्या रिलेशनशिप है, थोड़ा सा डिटेल्स में नॉलेज लेंगे फ्रेंड्स। क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी ये हम लोग का सोच है ना, सिर्फ फिटनेस के लिए चाहिए नहीं फ्रेंड्स। फिजिकल एक्टिविटी हमारा बॉडी का हर चीज एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। आप जानते हैं ना, हर ऑर्गन एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है, हर कोई अपना एक हर किसी का फंक्शन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो चलिए उसका डिटेल्स में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेते हैं और साथ ही साथ टिप्स लेते हैं कैसे हम हमेशा यंग रहेंगे। जस्ट वेट ए मिनट, मैं स्क्रीन, इज इट विजिबल मैम? यस यस मैम। थैंक यू मैम। सीक्रेट टू फील यंग, बी यंग, रोल ऑफ द फिजिकल एक्सरसाइज, स्लीप एंड स्ट्रेस। तो यंग रहने के लिए, यंग फील करने के लिए फिजिकल एक्सरसाइज, प्रॉपर स्लीप और स्ट्रेस का क्या रोल है फ्रेंड्स, बस डिटेल्स में जानेंगे। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस हम समझते हैं हम लोग का एजिंग प्रोसेस होता है क्या है, और एजिंग प्रोसेस के दौरान हमारा लाइफ में, हमारा बॉडी में होता है क्या है। ये तो फ्रेंड्स ऑलरेडी हम लोगों सबको ही जानते हैं। हम लोग का जो बॉडी का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है, हमारा सेल होता है। एक ग्रुप ऑफ सेल से टिश्यूज बनते हैं, एक ग्रुप ऑफ टिश्यू से ऑर्गन, एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, एंड कुछ ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम से हमारा एंटर ह्यूमन बॉडी बनता है। और हम लोग का जो बॉडी है वहां पर एक प्रोसेस डे एंड नाइट चलता रहता है, बर्थ से लेके डेथ तक। वो है फ्रेंड्स सेल का जनरेशन, रीजनरेशन। सेल रिजनरेट होता है, ऑटोमेटिकली सेल जनरेट भी होता है। तो इस सेल जनरेशन रीजनरेशन के प्रोसेस में हम लोग का सेल्स रिपीटेडली डिवाइड होता रहता है। क्या होता है? रिपीटेडली डिवाइड होता रहता है। अगर सेल का स्ट्रक्चर का बात करें फ्रेंड्स, सेल्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो है उसका सेंटर में न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में होता क्या है फ्रेंड्स? क्रोमोजोम। और ये जो क्रोमोजोम है फ्रेंड्स 23 पेयर्स के होते हैं। अगर टोटल देखेंगे तो एक सेल में 46 क्रोमोजोम होते हैं, जो कि हमारा सेल का जो सेंटर बोलते हैं ना, वही है न्यूक्लियस और क्रोमोजोम। जैसे हम लोगों का पेन का जो नीफ है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम कैप यूज करते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही क्रोमोजोम को प्रोटेक्ट करने के लिए क्रोमोजोम के जो हेड है, हेड में एक कैप रहता है, उसको टेलोमियर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? टेलोमियर्स। और ये टेलोमियर्स का काम क्या है? हमारा क्रोमोजोम को प्रोटेक्ट करता है। और ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेल रीजनरेशन, रीजनरेशन के प्रोसेस में होता है कि हमारा सेल्स रिपीटेडली डिवीजन में जाता है। डिवीजन मतलब एक सेल दो नया सेल में कन्वर्ट हुआ, अगेन टू सेल्स फोर सेल्स में कन्वर्ट हुआ। और ये हमारा फ्रेंड्स लाइफ प्रोसेस से हमेशा चलता रहता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर है फ्रेंड्स? जब हमारा सेल डिवीजन होता है, हमारा क्रोमोजोम शॉर्ट हो जाता है, छोटा हो जाता है, लेकिन क्रोमोजोम भी डिवाइड होता है। तो क्रोमोजोम के साथ साथ फ्रेंड्स ये जो टेलोमेयर का जो कैप है फ्रेंड्स, वो भी डिवाइड होते 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 जाता है। और उसमें जो बेस पेयर है वो छोटा होते होते, उसका नंबर जो है छोटा, कम 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 होते होते जाता है। यहाँ पर देखिए स्क्रीन के में आपके पास है एक इन्फेंट, एक छोटा सा बच्चा जब पैदा हुआ, उसके बॉडी में अगर हम काउंट करेंगे मोर देन 50,000 बेस पेयर रहता है। मतलब उनका क्रोमोजोम हेल्दी है, ये जो टेलोमियर्स टेलोमियर्स है वो भी हेल्दी है। ड्यूरिंग द प्रोसेस, हम लाइफ में जब अपना एजिंग प्रोसेस शुरू करते हैं, हमारा एज बढ़ता जाता है, एट लास्ट वो आके कम हो जाता है फ्रेंड्स 4,000 बेस पेयर में।
होता क्या है, जब वही सेल रिपीटेडली डिवाइड होता है, डिवाइड होता है, डिवाइड होता है, सेल का, क्रोमोसोम का और टेलोमियर्स का, इन लोगों का सबका लेंथ कम होता जाता है, और टेलोमियर्स का जो कैपेबिलिटी है, प्रोटेक्टिवनेस है, वो धीरे 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 कम होता जाता है। और एक टाइम आता है फ्रेंड्स, जब ये जो टेलोमियर से अपना काम करना बंद कर जाता है, और अल्टीमेटली वो जो सेल है वो डेड हो जाता है। और हम जब यंग एज में हैं या फिर बच्चे हैं, तो ये जो सेल जनरेशन रिजनरेशन का प्रोसेस रिपीटेडली चलता रहता है, और हमारा बॉडी को बैलेंस करता रहता है। मतलब सेल रिजनरेशन का जो स्पीड है, सेल डिजनरेशन का भी वही स्पीड है। इसलिए फ्रेंड्स, हम लोग कोई भी सिम्टम्स एजिंग प्रोसेस फील मतलब फेस नहीं करते, ना हमको दिखता है, या फिर रियलाइज भी नहीं करते अपन। लेकिन होता क्या है, धीरे 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 हम आफ्टर 40, स्पेशली आफ्टर 35, अभी का जो हम लोग का वेस्टर्न लाइफस्टाइल है, अभी का जो हमारा खान पान है, हम जोन सा पोल्यूशन में हम सरवाइव कर रहे हैं, आफ्टर 30 फ्रेंड्स धीरे 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 हम लोगों ने एजिंग सिम्टम्स दिखना शुरू करते हैं। एजिंग सिम्टम्स मतलब क्या? ग्रे हेयर्स, रिंकल्स, फैटिक, ये सब होना शुरू हो जाता है ना फ्रेंड्स आफ्टर 30। उसका कारण क्या है फ्रेंड्स? हमारे बॉडी के अंदर ये टेलीमर्स का कमी होना। होता क्या है, आफ्टर 30 हम लोग का सेल का रीजनरेशन का स्पीड जो सा है फ्रेंड्स, वो कम हो जाता है, और सेल का डिजनरेशन का जो स्पीड है वो बढ़ जाता है। तो हमारा बॉडी में जो तालमेल है, ये सेल जनरेशन और रीजनरेशन का, वो तालमेल, वो जो बैलेंस है ना फ्रेंड्स, वो इधर उधर हो जाता है। जिसकी वजह से फ्रेंड्स, बायोलॉजिकली हो, फिजियोलॉजिकली हो, हम लोग के बॉडी में एजिंग का सिम्टम्स दिखना शुरू हो जाता है, और हम लोगों एजिंग की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि फ्रेंड्स हेल्दी एजिंग नहीं होता। एजिंग तो होना ही है, एज तो आगे बढ़ेगा ही, लेकिन हेल्दी और अनहेल्दी एजिंग में फर्क है फ्रेंड्स। 80 में आप हंसते खेलते पार्क में घूमेंगे, आप इमेजिन कीजिए, और वही 80 में आप बेड में रिटर्न रहेंगे विद डिफरेंट डिजीज, आप खुद को इमेजिन कीजिए। तो फ्रेंड्स, हेल्दी एजिंग मतलब ये जो सा प्रोसेस है, ये अनहेल्दी एजिंग है। तब हमको करना क्या है फ्रेंड्स? क्वेश्चन वहां अराइज होता है कि हमको करना क्या है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं। ऐसा आज का हम लोग का टॉपिक था फिजिकल एक्टिविटी, प्रॉपर स्लीप एंड स्ट्रेस, इसका रिलेशनशिप क्या है हमारा यंग रहने के साथ। तो पहले फ्रेंड्स, हम लोग जाते हैं फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर। फिजिकल एक्टिविटी फ्रेंड्स सिर्फ वेट लूज में कंट्रीब्यूट नहीं करता है, फिजिकल एक्टिविटी का हमारा बाकी ओवरऑल हेल्थ में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर हम लोगों फिजिकली एक्टिव रहते हैं एंटायर डे, तो हम लोग का एक्स्ट्रा वेट जो सा वो ऑफ हो जाएगा, मतलब हम वेट गेन करेंगे ही नहीं। हमारा एनर्जी लेवल दिन भर एक्टिव रहेगा, हम एनर्जेटिक फील करेंगे, हमारा एनर्जी लेवल इंक्रीज हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात फ्रेंड्स, हम लोग का स्ट्रेस लेवल डिक्रीज हो जाएगा। ऐसा माना जाता है, अगर आप फिजिकली एक्टिव है, आप दिन में 1 to 2 आवर पर डे अगर आप स्ट्रक्चरल एक्टिविटी कर रहे हैं, मतलब वर्कआउट कर रहे हैं, चाहे आप जिम जाए, चाहे आप वॉक करें, चाहे आप जुम्बा करें, और एंटायर डे अगर एक्टिव रहते हैं, तो आपका स्ट्रेस लेवल रिड्यूस हो जाएगा। आप हमेशा हैप्पी फील करेंगे, चिड़चिड़ापन नहीं रहेगा, मूड स्विंग नहीं होगा, आपका मसल्स टून हो जाएगा, आपका स्लीप बेटर हो जाएगा। अगर आप एक्टिव हैं, तो आपका रात का नींद बहुत साउंड स्लीप होगा। और फिजिकल एक्टिविटी हमारा हार्ट, लंग्स, बोन, इन सब का हेल्थ को बढ़ाता है, इंप्रूव करता है, जिससे कि हम लोग का बैक पेन, इंजरी होने का चांसेस कम हो जाता है। लोअर द रिस्क ऑफ द हार्ट डिजीज, क्योंकि आप जब कार्डियो कर रहे हैं, तो आपका कार्डियक मसल्स का बहुत अच्छा एक्सरसाइज हो जाता है। आपका हार्ट डिजीज का रिस्क से आपको प्रिवेंट करेगा, आपका ब्लड प्रेशर को लो करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो क्रोनिक डिजीज है फ्रेंड्स, आज की डेट में हर जगह एक ही टॉपिक में बात हो रहा है, टाइप 2 डायबिटीज, क्योंकि हमारा इंडिया फ्रेंड्स डायबिटिक का कैपिटल हो चुका है। तो टाइप 2 डायबिटीज से फ्रेंड्स आपको प्रिवेंट कर सकता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, आपका जो एजिंग प्रोसेस है उसमें पॉजिटिव इम्पैक्ट देगा। आप हेल्दी एजिंग की ओर जाएंगे, 80 में होंगे, लेकिन आप पार्क में इजीली अपने ग्रैंड सन या फिर ग्रैंड डॉटर के साथ घूम पाएंगे, खेल पाएंगे, एक्टिव रह पाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, ये तो बेनिफिट जान गए। चलिए इंडिया का पोजीशन देखते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी में हमारा इंडिया का क्या सिचुएशन है। यहाँ पर फ्रेंड्स सर्वे किया गया बिटवीन द एज ऑफ 22 to 40, 22 साल से 40 साल के अंदर की कुछ लोगों के साथ सर्वे किया गया। और उस सर्वे में क्या पाया गया फ्रेंड्स, पता है? ये अगर इस सर्वे को अगर हम डिटेल्स में जानेंगे तो चौंक जाएंगे। और ये है फ्रेंड्स, इस सर्वे के अंदर हमारे फैमिली के भी कुछ मेंबर्स आएंगे। इनफैक्ट बिफोर दिस प्रोग्राम हम भी साथ तक इसी डाटा के अंदर थे। अगर देखेंगे फ्रेंड्स, 1/3 लोगों का ये रेस्पॉन्स आया कि लास्ट 1 ईयर हो गया, वो लोगों ने एक बार भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं किया। मतलब 365 डेज के अंदर 1 डे भी वो फिजिकली एक्टिव नहीं किया। मतलब ना वॉक किया, ना वो लोगों ट्रेडमिल में चढ़े हैं, ना ही उन्होंने वेट ट्रेनिंग किया है। 1/3। फिक्स नेक्स्ट डाटा क्या देखा गया, मोर देन 57% पीपल्स ने क्या रेस्पॉन्स किया, लास्ट 1 ईयर हो गया, वो लोगों ने कोई स्पोर्ट इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया है।
तो फ्रेंड्स आप सोच के देखिए हमारा माइंडसेट कहाँ पर है। वहां से फ्रेंड्स 58% लोगों का ये जो वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, वहां से 58% का क्या रेस्पॉन्स था पता है फ्रेंड्स? हमारे पास वर्कआउट करने के लिए या फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए टाइम नहीं है, लैक ऑफ टाइम। लेकिन ये पाया गया फ्रेंड्स, जो लोगों ने ये बोल रहे हैं कि हमारे पास फिजिकल एक्टिविटी के लिए टाइम नहीं है, वो सब पीपल दिन में पर डे 4 to 5 आवर्स सोशल मीडिया, टीवी, फोन कॉल्स, कन्वर्सेशंस, मैसेजिंग प्लेटफॉर्म में बिजी है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग को, मैं आप लोगों को ये क्लियर करना चाहती हूँ कि हम लोग का माइंड कहाँ पर है। फिजिकल एक्टिविटी के लिए टाइम निकालना ये एक माइंडसेट है, और कब होगा? जब आप जान पाएंगे कि फिजिकल एक्टिविटी का हमारा हेल्थ के ऊपर, बीइंग वेल के ऊपर क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है। थैंक गॉड फ्रेंड्स, हम जितने ये प्लेटफॉर्म में हैं, एटलीस्ट हम ये जोन से निकल चुके हैं। बस हमको फ्रेंड्स अभी ये इंफॉर्मेशन को लेते हुए बहुत सारे लोगों को ये जोन से निकालना है कि फिजिकल एक्टिविटी के लिए टाइम नहीं है, या तो फिर वो लोगों ने ये बोले कि लास्ट 1 ईयर हो गया मैं कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं किया हूँ या नहीं की हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स जानते हैं इम्पैक्ट क्या है फिजिकल एक्टिविटी का। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फ्रेंड्स। अगर हम फिजिकली एक्टिव रहते हैं तो हमारा एजिंग प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं और हेल्दी एजिंग की ओर जा सकते हैं। वो कैसे फ्रेंड्स? मैंने जो बताया आपको, अगर हम रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, हम फ्रेंड्स लास्ट टाइम ऑलरेडी ये सब चीज जान चुके हैं कि हम लोग का मसल सेल्स में, मसल्स टिश्यू में और बोन टिश्यू में सैटेलाइट सेल्स होते हैं, और वो सैटेलाइट सेल्स ही हमारा मसल्स और हमारा बोन का जो हेल्थ है उसको डिटरमाइन करते हैं। जब हम फिजिकली एक्टिव रहेंगे तो हमारा सैटेलाइट सेल्स एक्टिव रहेगा, मोर नंबर ऑफ सैटेलाइट सेल्स हमारा मसल्स में, बोन में एक्टिव रहेंगे, जिसकी वजह से फ्रेंड्स हमारा स्केलेटल मस्कुलर सिस्टम जो है वो, उसका जो हेल्थ है वो प्रिजर्व रहेगा, जिससे डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो आपका टेल्यूमर प्रोटेक्शन हुआ। नेक्स्ट, अगर हम फिजिकली एक्टिव रहते हैं तो हम लोग का ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो सा है फ्रेंड्स वो डिक्रीज होगा, जिससे डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो फ्रेंड्स आपका टेल्यूमर प्रोटेक्शन होगा, मतलब अल्टीमेटली आपका सेल्स का प्रोटेक्शन हो रहा है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अगर हम लोगों फिजिकली एक्टिव रहते हैं तो उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है फ्रेंड्स। हम हमारा जो टेलीमर्स जो मैं बोली, हमारा क्रोमोसोम के ऊपर का जो कैप है, वहां पर एक लिक्विड सिक्रेट होता है, उसको टेलीमर बोलते हैं। जो टेलीमर जो लिक्विड है फ्रेंड्स, अगर फिजिकल एक्टिविटी हम कर रहे हैं तो हमारा टेलीमर का जो सिक्रेशन है वो बढ़ेगा, उसकी वजह से आपका टेलीमर का क्वालिटी इंप्रूव होगा, प्रोटेक्टिव कैपेबिलिटी इंप्रूव होगा, जिससे कि फ्रेंड्स आपका सेल्स, क्रोमोसोम सब हेल्दी रहेंगे। तो फ्रेंड्स आप हेल्दी एजिंग की ओर जा सकते हैं। तो ये है फ्रेंड्स फिजिकल एक्टिविटी का रोल हमारा हेल्दी एजिंग प्रोसेस में। तो चलिए फ्रेंड्स जानते हैं फिजिकल एक्टिविटी का हमारा स्लीप के ऊपर क्या रिलेशनशिप है। देखिए फ्रेंड्स, फिजिकली एक्टिव रहना या फिर फिजिकल एक्सरसाइज का हमारा बॉडी में 3 तरीके से इफेक्ट आता है। एक तो होता है फ्रेंड्स एक्यूट इफेक्ट। एक्यूट इफेक्ट का मतलब होता है इमीडिएट इफेक्ट। नेक्स्ट दूसरा कैटेगरी आता है फ्रेंड्स एक्यूट पर सब्सिक्वेंट क्रोनिक इफेक्ट। शुरुआत में वो स्लो इफेक्ट देगा, लेकिन लंबे टाइम के अंदर फ्रेंड्स वो आपको लॉन्ग टर्म इफेक्ट देगा। क्रॉनिक इफेक्ट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म इफेक्ट। और थर्ड कैटेगरी में आता है फ्रेंड्स टॉनिक इफेक्ट, मतलब लॉन्ग टर्म इफेक्ट। अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा दिन भर का जो फैटिक है वो कम हो जाएगा, हम एंटायर डे एक्टिव फील करेंगे, हमारा बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट होगा, हमारा जो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म है फ्रेंड्स वो सही हो जाएगा, मतलब आप टाइप 2 डायबिटीज से बच गए। आपका अगर देखेंगे बॉडी का कंपोजिशन चेंज हो जाएगा, आपका जो मसल्स मास है, आपका जो फैट परसेंटेज है, बोन डेंसिटी है, ये सब फ्रेंड्स धीरे 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 लॉन्ग टर्म में इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा, आपका फिटनेस लेवल इंप्रूव हो जाएगा, आप 45 के होके भी हेल्दी रहेंगे, फिट रहेंगे। और ये सब का रिलेशनशिप फ्रेंड्स स्लीप के साथ है। आप सिर्फ ट्राई कीजिए 7 डेज, सिर्फ वेट लूज के लिए नहीं, फिट रहने के लिए, हेल्दी एजिंग के लिए सिर्फ 7 डेज अपने लाइफ में 1 to 2 आवर फिजिकल एक्टिविटी को इंक्लूड करके देखिए। रात को आपको अगर 5 घंटा नींद आता है तो आपको रात को 7 आवर्स का नींद आएगा, और वो फिर साउंड स्लीप आएगा। सुबह आप जब उठेंगे ना फ्रेंड, साउंड स्लीप का मतलब होता है क्या है, सुबह आप जब उठेंगे आपको ड्राउजी या टायर्ड फील नहीं होगा, आप एक्टिव फील करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, इंडिया का डाटा को जानते हैं स्लीप के बारे में क्या है। अगर स्लीप देखेंगे फ्रेंड्स तो फिजिकल एक्टिविटी, साउंड स्लीप, प्रॉपर डाइट, स्ट्रेस लेवल, ये सब फ्रेंड्स इंटरकनेक्टेड है। हर कोई एक दूसरे को इम्पैक्ट करता है। अगर आप रात को अच्छे से सोएंगे नहीं तो आपको भूख, आपको कार्विंग आएगा। तो ये सब कुछ रिलेशनशिप है, क्योंकि फ्रेंड्स ये लोगों एक हमारा एंटायर डे का ये साइकिल है। रात को प्रॉपर नींद आएगा तो सुबह आपका
जल्दी उठेंगे, सुबह आप टायर्ड फील नहीं करेंगे, सुबह आपको मोटिवेशन आएगा फिजिकल एक्सरसाइज करने का। रात को अगर साउंड स्लीप नहीं हुआ होगा तो सुबह आप टायर्ड फील करेंगे, तो शायद तक आप फिजिकल एक्सरसाइज करने के लिए आलस करेंगे। तो इंडिया में जानते हैं फ्रेंड्स स्लीप का क्या सिचुएशन है। मोर देन 75% इंडियन डू नॉट गेट क्वालिटी गुड नाइट स्लीप। मोर देन 75% इंडियंस फ्रेंड्स, जो साउंड स्लीप जिनका नहीं हो रहा है, जो रात को अच्छे से सो नहीं रहे हैं। और उसमें क्या देखा गया फ्रेंड्स, स्लीप एरिना, ये जो साउंड स्लीप नहीं हो रहा है उसका ज्यादा इम्पैक्ट गिर रहा है फ्रेंड्स। मोर देन 20% ऑफ द ओबेस पीपुल वर्शू ओनली 3% ऑफ द नॉर्मल वेट इंडिविजुअल्स। अगर आप रात को साउंड स्लीप नहीं है और आप अगर ओबेस हैं तो आपके पास ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट है फ्रेंड्स। अगर आप नॉर्मल बॉडी वेट में साथ तक उसका इम्पैक्ट होगा लेकिन कम होगा। इफेक्ट ऑफ स्लीप डेरिवेशन, अगर हम लोगों का साउंड स्लीप नहीं हुआ है तो उसका इफेक्ट देखिए फ्रेंड्स, मैं जूम कर दे रही हूँ। सबसे पहला इफेक्ट तो फ्रेंड्स वेट गेन पे है। अगर आपका साउंड स्लीप नहीं है तो आप धीरे 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 वेट गेन की ओर लीड करेंगे। क्यों? मोर कार्विंग फॉर द सॉल्ट स्वीट सॉल्टी एंड स्टार्ची फूड। अगर आपका साउंड स्लीप नहीं हुआ है तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आपको स्वीट फूड, सल्टी फूड, स्ट्रेची फूड जो कि हमारे लिए अनहेल्दी है, जो कि हमारा वेट लूज करने के लिए ऑब्स्ट्रकल है, उसके लिए कार्विंग बढ़ जाएगा। आपका जो हंगर हार्मोन है ग्रेनिन वो बढ़ जाएगा। और मोस्ट इंपोर्टेंट फ्रेंड्स, हमारा जो एपिटाइट्स कंट्रोल हार्मोन है लेप्टिन, उसका जो लेवल है कम हो जाएगा। मतलब आप अपना एपिटाइट्स को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, अपना भूख को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। 50% people are higher risk for the obesity if you get less than 5 hours of sleep nightly। अगर रात को 5 घंटा से कम आप सो रहे हैं तो आप 50% रिस्क में है ओबेसिटी के। तो फ्रेंड्स, और एक इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड्स, हम जब फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, हम कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप स्लीप नहीं करेंगे तो आपका मसल्स, आपका बॉडी रिकवर कब होगा, हील कब होगा? तो रात को जो साउंड स्लीप है 7 आवर का बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ऐसा माना गया है, ये डाटा में दिया गया है फ्रेंड्स, हर साल मोर देन 6,000 कार एक्सीडेंट हो रहा है बिकॉज ऑफ ऑन साउंड स्लीप। और ड्राउजी ड्राइविंग कर रहे हैं, वहां से उनका एक्सीडेंट हो रहा है। 1 in every 25 adults who have fallen asleep at the wheel in the past month। अगर पास्ट मंथ का डाटा लें तो फ्रेंड्स, हर 25 में से एक इंसान गाड़ी ड्राइविंग करते करते सो जाते हैं। आप सोच के देखिए फ्रेंड्स, डाटा क्या ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है या नेगेटिव इम्पैक्ट है? ओबियस है फ्रेंड्स, नेगेटिव इम्पैक्ट है। इंडिया के लिए, इंडिया के लोगों के लिए, हमारे लिए, हर किसी के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट है। अगर हम बात करें फ्रेंड्स ब्रेन इफेक्ट का, तो हम लोगों को जब साउंड स्लीप नहीं होता है तो हमारा सोचना समझने का शक्ति, हमारा डिसीजन मेकिंग पावर कम हो जाता है। 48% इंक्रीज इन द डेवलपिंग द हार्ट डिजीज। हमारा हार्ट डिजीज क्यों हम जाता है? हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। हम धीरे 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 हमारा क्रोनिक डिजीज का, क्रोनिक डिसऑर्डर का रिस्क हम लोगों के बॉडी में बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, ये जो हम लोग का स्लीप, स्ट्रेस, एंजाइटी का देखिए एक सर्कल आपके सामने है। अगर आपका पुअर स्लीप होगा आपका एंजाइटी बढ़ेगा, एंजाइटी बढ़ेगा आपका स्ट्रेस बढ़ेगा। ये सब फ्रेंड्स इंटरकनेक्टेड है। तो आपका सोचने समझने की शक्ति डिस्टर्ब हो जाएगा, आपका डिसीजन मेकिंग पावर डिस्टर्ब हो जाएगा। डू नॉट लेट स्ट्रेस ऑब्स्ट्रक्ट द वेट मैनेजमेंट। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक आ गया हम लोग का स्ट्रेस। आज के डेट में हर छोटे छोटे से छोटे बच्चे के पास भी स्ट्रेस है। मेरा बेटा 1 साल का है, मेरे को लगता है उसको भी स्ट्रेस होगा। वो सोने के टाइम भी सोचता होगा मैं सुबह उठ के क्या बदमाशी करूं। और मैं जब उसको डांटती होंगी तो फिर वो स्ट्रेस रहता होगा, मम्मी मेरे को हर चीज में क्यों डांटती है। और फ्रेंड्स, अगर कोई इंसान बेड में है, बेड रिटर्न है, अबव 90 एज, उनको भी स्ट्रेस होगा। तो स्ट्रेस हर किसी के लाइफ में है, बस हमको उसको मैनेज करना है फ्रेंड्स। तो चलिए, स्ट्रेस को हमारा वेट लूज या फिर वेट मैनेजमेंट जर्नी का ऑब्स्ट्रकल नहीं बनाता है। देखते हैं हम लोग का स्ट्रेस के साथ क्या रिलेशनशिप है। अगर हम ज्यादा स्ट्रेस रहते हैं फ्रेंड्स, हमारा बॉडी में फैट स्टोरेज का परसेंटेज बढ़ जाता है, इंटरनल ऑर्गन जिसको हम विसरल फैट बोलते हैं ना। अगर आप स्ट्रेसफुल लाइफ लीड करेंगे, अपना स्ट्रेस को प्रॉपर मैनेज नहीं करेंगे, तो आपका फैट परसेंटेज आपका बॉडी में बढ़ जाएगा। कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, इस सब चीज का रिस्क आपके बॉडी में बढ़ जाएगा। आप वेट गेन की ओर जाएंगे। सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज नहीं, आपका जो मेंटल हेल्थ है, स्ट्रेस को मैनेज करना भी बहुत जरूरी है। इंडिया हाई ऑन इमोशंस। 74% इंडियन सफरिंग फ्रॉम द स्ट्रेस, 88 फ्रॉम द एंजाइटी। अगर हम इंडिया का बात करें, इंडिया का डाटा के बारे में बात करें, मोर देन 74% ऑफ द पीपुल्स ऑफ इंडिया सफरिंग फ्रॉम द स्ट्रेस, चाहे वो कुछ भी हो। और 88% लोग एंजाइटी के शिकार हैं।
तो फ्रेंड्स ये डाटा हमारे लिए नेगेटिव है, क्योंकि वी ऑल आर इंडियंस, हम लोगों स्ट्रेस मैनेजमेंट करेंगे, साथ साथ बहुत लोगों को सिखाएंगे हाउ टू मैनेज स्ट्रेस। चलिए फ्रेंड्स जानते हैं स्ट्रेस का, क्रॉनिकल स्ट्रेस का एजिंग प्रोसेस का क्या रिलेशनशिप है। जब हम लोगों स्ट्रेस होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, धीरे 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 क्या होता है, हम लोग का जो बॉडी का जो सेल्स है उसका टेलीमर्स जो उसका प्रोटेक्ट करता है, वो धीरे 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 करके शॉर्टर होना शुरू करता है, वो भी फास्टर रेट में, जिससे कि फ्रेंड्स हम लोग का सेल का डिजनरेशन बढ़ता जाएगा और सेल का रीजनरेशन वही स्पीड में है। लेकिन सेल का डिजनरेशन अगर बढ़ता जाएगा तो हमारा बॉडी में इनबैलेंस होगा और हम लोग एजिंग प्रोसेस की ओर और आगे जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोगों का जो आपका स्क्रीन में है, धीरे 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 करके कॉर्टिसोल बढ़ता जा रहा है, इंसुलिन बढ़ता जा रहा है। इससे होता क्या है फ्रेंड्स, हम लोग का बॉडी में जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है वो धीरे 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 करके हमारा बॉडी का जो टिश्यू है, ब्लड सेल्स है, उनको डैमेज कर रहा है। तो हम लोग को करना क्या है, हम लोग को हमारा स्ट्रेस को मैनेज करना है। अगर स्ट्रेस को मैनेज करेंगे तो फ्रेंड्स हम लोग का इम्यून सेल, हम लोग का टिश्यू, ब्लड सेल्स, ये सब प्रोटेक्ट होकर रहेंगे, लोगों का टेलीमर्स अच्छा रहेगा, तो सेल्स डिवीजन ज्यादा नहीं होगा और सेल का रीजनरेशन जो सा है, डिजनरेशन, वो धीरे 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 करके स्लो डाउन होगा, जिससे कि हमारा एजिंग प्रोसेस स्लो डाउन हो सकता है और हेल्दी एजिंग की ओर हम जा सकते हैं। व्हाट टू डू नाउ, तो अभी करना क्या है फ्रेंड्स। सबसे पहले तो फ्रेंड्स हमेशा रेगुलर आप एक रूटीन बना लीजिए कि मुझे हर दिन 1 to 2 आवर फिजिकली एक्टिव रहना है। ऐसा नहीं कि फ्रेंड्स 1 घंटा जिम जाके आ गए, एंटायर डे सोफा में बैठे रहे और टीवी का रिमोट, टीवी का चैनल चेंज करते रहे। आप स्ट्रक्चर, फिजिकल एक्टिविटी दो टाइप का होता है, एक होता है स्ट्रक्चरल एक्टिविटी और एक होता है अनस्ट्रक्चरल एक्टिविटी। आपको स्ट्रक्चरल एक्टिविटी 1 to 2 आवर करना है, मतलब चाहे आपको मॉर्निंग वॉक जाना हो, चाहे आपको जिम जाना हो, चाहे आपको जुम्बा करना है, चाहे आपको योगा करना हो। साथ ही साथ फ्रेंड्स एंटायर डे अपना कोर एक्टिविटी में एंगेज रहिए। ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए कैसे कि आप फिजिकली एक्टिव हो। अगर आप पास में कहाँ ग्रोसरी स्टोर में जा रहे हैं तो बाइक की जगह आप स्टेप में जाइए। अगर आपको स्टेयर, आपको ऊपर जाना है फर्स्ट या सेकंड फ्लोर, लिफ्ट की जगह आप स्टेयर को चूज कीजिए। हम ऐसा बहुत सारा इनिशिएटिव ले सकते हैं जहां से कि आप एंटायर डे फिजिकली एक्टिव रहेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ट्राई टू डू मेडिटेशन टू गेट ए गुड स्लीप। अगर आप मेडिटेट करेंगे, मेडिटेशन करेंगे तो आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट होगा, साथ ही साथ आपका साउंड स्लीप होगा, तो आप दो पैरामीटर को इजीली मैनेज कर सकते हैं। ट्राई माइंडफुलनेस टू मैनेज स्ट्रेस, हमेशा माइंडफुलनेस रहिए ताकि आप अपना स्ट्रेस को मैनेज कर पाए, क्योंकि फ्रेंड्स स्ट्रेस का बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट है हमारा लाइफ में, हमारा बॉडी में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आज का जो एक्टिविटी ऑफ द डे, शेयर द ड्यूरेशन इन आवर ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, स्लीप एंड मेडिटेशन यू डू टूडे, नॉट ओनली टूडे, एंटायर लाइफ। आप आज दिन भर में कितना फिजिकल एक्टिविटी किए, इन आवर में ड्यूरेशन में हमारे साथ शेयर कीजिए। आप कितना देर साउंड स्लीप सोए, उसको हमारे साथ शेयर कीजिए। और आज आपने क्या मेडिटेशन किया, उसको हमारे साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स ये करेंगे ना फ्रेंड्स, तो हम एक दूसरे को मोटिवेट कर सकते हैं। और साथ ही साथ फ्रेंड्स बहुत लोगों को ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं कि फिजिकल एक्टिव रहना, स्ट्रेस फ्री लाइफ को लीड करना, और सबसे इंपॉर्टेंट है साउंड स्लीप, हमारा एजिंग प्रोसेस के लिए, हमारा हेल्थ के लिए कितना जरूरी है। क्योंकि फ्रेंड्स अगर हम हेल्दी हैं तो हम बहुत सारे लोगों को हेल्दी कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों को पॉजिटिव इम्पैक्ट दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स सोसाइटी के लिए हम हमारे तरफ से ये कंट्रीब्यूशन हम कर सकते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू, दिस ऑल फ्रॉम माय साइड, आई होप यू ऑल एंजॉय इट एंड बैक टू होस्ट। वाह, बहुत बढ़िया से, बहुत अच्छे से कैसे हम यंग रह सकते हैं बता दिए रुचि मैम ने फ्रेंड्स। और रुचि मैम के बारे में जो भी मतलब अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखना है वो तो लिखेंगे ही, लेकिन अभी हम थोड़ा रिवीजन करेंगे, क्योंकि जो हम टॉपिक से सीखते हैं, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हम जो रिवीजन करते हैं वहीं से और भी ज्यादा सीखते हैं। तो थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं कि हमने आज क्या क्या सीखा है। तो जो हमारा यंग रहने का राज है, वहाँ कौन कौन सा जो मतलब पॉइंट आता है, वो उनमें से एक दो पॉइंट आप लिख सकते हैं। बहुत सारा पॉइंट बताए मैम ने। तो हम यंग रहना चाहते हैं तो क्या क्या करना जरूरी है हमारे लिए। ओके, बहुत बहुत अच्छे से सब लोगों ने आंसर दे। साउंड स्लीप, फिजिकल एक्सरसाइज, मतलब हमारे डाइट डाइट होना बहुत, हाँ ठीक। तो और एक जो पॉइंट मैम ने बताया, जैसे कि हमारे जो क्रोमोजोम होता है,
क्रोमोसोम को जो हमारा प्रोटेक्ट करता है, वो एक चीज के बारे में बताए, आप लोग वो भी बता सकते हैं। क्रोमोसोम को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमारे बॉडी में क्या होना चाहिए, बार बार उस के बारे में बताए। यस, टेली मी आप। थैंक यू, सब लोगों ने बहुत अच्छे से बताया। देन हम अगर फ्रेंड्स रेगुलर अगर एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारा क्या क्या फायदा हो सकता है। रेगुलर हम अगर फिजिकल एक्टिविटी एक 1-1.5 घंटा करते हैं तो सकता है। ओके, देन और एक बात मैम ने बताया, जैसे कि हमारे इंडिया के में जो इंडिया के सर्वे करके जो बताए हैं, मतलब बहुत सारे लोग स्ट्रेस में है और बहुत सारे लोग एंजाइटी में है। तो कितने परसेंट लोग स्ट्रेस में है और कितने परसेंट एंजाइटी में है, ये भी हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। तो आप लोग उसके बारे में भी थोड़ा बता सकते हैं। यस, सच में सब लोगों ने बहुत अच्छे से सुना, बहुत अच्छे से लिखा और बहुत अच्छे से आंसर भी दिए। क्योंकि जो लोग प्रोग्राम को अटेंटिवली नहीं भी सुन पाते हैं, अगर रिवीजन में रहते हैं तो भी उन्हें भी बहुत सारा नॉलेज मिल जाता है। तो थैंक यू रुचि मैम, आपने बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन किया और